फर्स्टली थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट कि आपने मेरी पिछली वीडियो को इतना पसंद किया। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे दोबारा से वेडिंग इंडस्ट्री को स्टार्ट करें और इसको ग्रो करें। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि सरकार ने 50 गेस्ट के साथ वेडिंग करने की परमिशन दे दी है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई इसमें हमारा क्या फायदा, तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि पॉजिटिव भाई। अरे दूल्हा दुल्हन का तो फायदा हो गया, दो परिवार एक हो गए और किसी के घर में तो खुशियां आई। और इसके अलावा छोटे छोटे टेंट वाले, कैटर्स, डेकोरेटर्स, फूल वाले, इनको तो काम मिलना शुरू हो गया। और इससे आगे क्या, अब पहले ये देखिए। कोरोना के चलते पूरी तरह से चौपट हो चुके शादी विवाहों को फिर से संजीवनी मिल सकती है कि सरकार का रुख सकारात्मक है और जल्द ही शादियों को लेकर छूट मिलना संभव है। आपने सुना होगा कि दिल्ली में बसेस चालू हो गई है और 1 जून से नॉन एसी ट्रेन चालू हो जाएंगी पूरे देश में। 25 मई से डोमेस्टिक फ्लाइट शुरू हो रही है, मार्केट्स ऑलरेडी खुल गई हैं और बहुत जल्दी मॉल्स और मेट्रो भी चालू हो जाएंगे। तो ये सब क्या है? ये सब पॉजिटिव न्यूज ही तो है। जब मॉल, मेट्रो, ट्रेन, फ्लाइट ये सब खुल जाएगा तो क्या 200-300 लोगों के साथ वेडिंग नहीं होगी? होगी, जरूर होगी। भाई वेडिंग का पीक सीजन कब होता है? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। वो तो आप लोगों ने कर ही लिया। क्या आपको पता है इस लॉकडाउन के चक्कर में तकरीबन 30,000 शादियां पोस्टपोन हो गई, जो कि अगले सीजन में नवंबर, दिसंबर या जनवरी, फरवरी के सीजन में आएंगी। तो इसका मतलब जो अगला साल होगा उसमें वेडिंग इंडस्ट्री कम से कम 15 से 20% ग्रो करेगी। तो इसका मतलब क्या है? थिंक पॉजिटिव भाई, फ्यूचर इज ब्राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्या करें? भाई वेडिंग में हर बार एक ऑफ सीजन आता है। उस ऑफ सीजन में कुछ लोग घूमने चले जाते हैं, कुछ लोग फॉरेन चले जाते हैं काम करने के लिए, कुछ लोग दूसरे स्टेट चले जाते हैं इवेंट करने के लिए। इस बार पहली बार मौका मिला है घर बैठ के अपनी कला को निखारने का, कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट करने का, कुछ नया करने का। और जैसे एक सिंगर है, वो अपने गाने लिख सकता है और वो अपने सॉन्ग लिख करके दोस्तों को सुनाए, और अगर उनके दोस्तों को पसंद आते हैं तो फ्यूचर में उसकी वो वीडियो रिलीज कर सकता है, वीडियो एल्बम बना सकता है। और दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना, एक सिंगर अगर एक अच्छा राइटर बन जाए तो पूरी दुनिया में उसे कोई भी सक्सेसफुल बनने से नहीं रोक सकता। देखो टैलेंट सब में होता है, किसी में पढ़ाई का, किसी में सिंगिंग का, किसी में डांस का, और सब में अलग अलग टैलेंट होता है। अब बात यह है कि कई बार एक ही आदमी में बहुत सारे टैलेंट भी होते हैं। जैसे एक अच्छा डांसर एक अच्छा एक्टर भी होता है। उसके एग्जांपल है ऋतिक रोशन और शाहिद कपूर। तो आप भी अगर आप अच्छे डांसर हैं तो अपने अंदर की एक्टिंग को निकालिए, हो सकता है फ्यूचर में आप एक बहुत अच्छे एक्टर भी बन जाए। इसके अलावा अगर कोई डांसर है और वो चाहता है कि मैं अपने डांस की फील्ड में ही रहना चाहता हूँ, तो क्यों ना ऑनलाइन नई नई डांस फॉर्म को देख करके वो डांस फॉर्म सीखे, ताकि वो अपने टैलेंट को और ज्यादा निखार सके और डांस के अंदर ही एक मास्टर बन जाए। अब बात आती है पैसों की। भाई सब कुछ ठीक है, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा? तो चलिए उस पर चलते हैं। पहला पॉइंट, इंडस्ट्री के जितने भी लोग हैं वो सब अपने वेंडर्स का, स्पेशली आर्टिस्ट लोगों का ड्यू अमाउंट जितना भी है वो सब उनको दे दे, ताकि वो लोगों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व हो जाए। दूसरी बात, बहुत सारे अच्छे अच्छे बड़े बड़े आर्टिस्टों ने, सिंगर्स ने, डांस ट्रूप ने और इवेंट ऑर्गेनाइजर ने आर्टिस्ट लोगों की बहुत मदद भी की है। शुरू में तो बहुत मदद की है, लेकिन अब आर्टिस्ट को भी सोचना पड़ेगा कि उसे पैसा कैसे कमाना है। दोस्तों हर प्रॉब्लम हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। जैसे जब आप नए नए स्कूटी या बाइक चलाते हो और कभी रेत पर या गीले पानी पर चलाने लगते हो
तो कई बार आप फिसल जाते हो या गिर भी जाते हो। तो लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप पानी पर वो बाइक चलाते हो तो आपको पता चल जाता है कि मुझे यहाँ पर ऐसे नहीं चलाना, मतलब हर ठोकर कुछ सिखा कर जाती है। वैसे ही कोरोना ने हमको एक ठोकर दी है, तो हमें इससे भी सीखना चाहिए। और सीखना क्या है? यही कि जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको एक साइड बिजनेस जरूर करना चाहिए। और इसमें हर्ज क्या है? बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के भी साइड बिजनेस होते हैं, जैसे सलमान खान, शाहरुख खान, सुष्मिता सेन, सुनील शेट्टी, ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनके एक साइड बिजनेस भी है। तो आप भी कोई साइड बिजनेस कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आएगा, भाई कौन सा धंधा करें? अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। दोस्तों, आप कोई भी साइड बिजनेस शुरू कर सकते हैं। भाई फिलहाल आप मास्क बना के बेच सकते हैं, या अगर आपके पास गाड़ी है तो उसको रेंट पर दे सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। और अगर आप ऐसे ढूंढेंगे तो बहुत सारे काम आपको नजर आएंगे। लेकिन इसके अलावा जो आर्टिस्ट होता है उसमें तो वैसे ही कला बहुत होती है। और आजकल बड़े बड़े डांसर ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, तो आप भी ऑनलाइन टीचिंग करवा सकते हैं। जो म्यूजिशियन हैं, सिंगर्स हैं, वो भी ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं। और अगर आपके पास सपोज अच्छा मोबाइल या कंप्यूटर नहीं है तो आसपास के लोगों को अपनी कला सिखाकर कुछ पैसे कमा सकते हैं। तो इसका मतलब अगर आप सोचेंगे तो बहुत सारे काम मिल जाएंगे। और क्या करना है? बॉडी में से फैट निकालना है, मतलब बॉडी को अपने सुंदर बनाना है, फिजिकली फिट होना है, ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम स्टेज पर जाए तो पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर हो और आप पहले से ज्यादा सुंदर नजर आए। दोस्तों, क्या आपको पता है कि देश के कई शहरों में आर्टिस्ट की कोई एसोसिएशन नहीं है? और एसोसिएशन तो छोड़ो, वो आर्टिस्ट एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं शो पकड़ने के लिए, काम के चक्कर में। तो दोस्तों, अब टाइम आ गया है कि सब आर्टिस्ट लोगों को मिलके रहना होगा। हर शहर में आर्टिस्ट की एसोसिएशन होनी चाहिए ताकि जरूरत के वक्त वो एक दूसरे की मदद कर सके। लास्ट बट नॉट लीस्ट, भाई सबको मालूम है जून से शादियां शुरू हो जाएंगी और धीरे धीरे ग्रो भी करेंगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जो वेडिंग प्लानर है या इवेंट ऑर्गेनाइजर है, वो जब क्लाइंट के साथ बैठे तो डीजे, ढोल, एंकर, सिंगर या डांसर्स के बारे में उनके साथ जरूर बात करें, उनको रिकमेंड करें और उन्हें काम दिलाएं, क्योंकि भाई शादी में रौनक भी तो लगानी है। दिल देना दिल लेना है सौदा, है सौदा, है सौदा करा करा, है सौदा करा करा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और हाँ, साथ वाली घंटी को बजाना ना भूलें।